लो वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं साकामोटो डेज के एपिसोड 11 को, जो कि होने वाला है इस कोर का आखिरी एपिसोड। जी हाँ, इसके बाद अगला कोर है, यानी कि जो बचे हुए 11 एपिसोड हैं वो आपको जुलाई में देखने के लिए मिलेंगे। तो तब तक 4 महीने का यहाँ पे एक ब्रेक होने वाला है। तो क्योंकि ये होने वाला है एक फाइनल एपिसोड, तो फिर आप उसको बहुत कमाल का बैंगर होने की एक्सपेक्टेशंस कंप्लीटली रख सकते हैं। तब का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और चलूंगा सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि जैसा हमको पता है कि टीम साकामोटो को 30 मिलियन के येन मिले हुए हैं, तो ये लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं, जहाँ पे 15 मिलियन के येन दे दिए जाते हैं मिस्टर साकामोटो को, 10 मिलियन के शिन को और 5 मिलियन के लू को। इसके बाद ये लोग गैम्बलिंग करने चले जाते हैं, जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे, क्योंकि ये गेम पूरा का पूरा लग का है, इसलिए शायद ये लोग इस तरीके से वुटांग को हरा पाए। पर लू बताते हुए हमें कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा जो वुटांग है ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। इस बंदे को आज तक कोई भी किसी भी चीज में, मतलब साइकोलॉजिकल चीज में हरा नहीं पाया है। ये मास्टर है कैलकुलेशंस का और साइकोलॉजिकल कैलकुलेशंस का, तो इसी कारण से आप केवल लक से इसको नहीं हरा सकते हैं। फिर हमको वुटांग दिखाया जाता है जो कि सेम बात रिपीट कर रहा होता है, जो कह रहा होता है कि तुम लोगों की तरह हर चीज यहाँ पे स्ट्रेंथ में नहीं चलती है। माफिया में जिसके पास दिमाग नहीं होगा वो जिंदा नहीं रह सकता, वो कुछ भी फेट पे नहीं छोड़ सकता है। उसको काटते हुए साकामोटो कहता है कि हमारे यहाँ भी यही है, वो भी कुछ फेट पे नहीं छोड़ सकता है। फिर क्या, फिर इन लोग के बीच में ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। फिर हमको सिन पोकर टेबल पे दिखाया जाता है, उसको कोई भी रूल नहीं पता होते हैं। पोकर टेबल पे सारे लोग उसके मजे ले रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है कि ये लोग इनकी बैंड बजाने वाले हैं। पर जैसा हमको पता है कि शिन तो इनका माइंड रीड कर सकता है, तो फिर वो ये बात जान रहा होता है। सब लोग पैसे के ऊपर पैसे चढ़ाए जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास होता है कि सिन कुछ भी नहीं कर पाएगा। वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भी पोकर के कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं पता है, तो मैं कोई बहुत करेक्ट कमेंट्री तो नहीं दे पाऊंगा, पर फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहां तक मुझे समझ में आया, वहां पे लू आ जाती है। लू के आने के बाद वो चिल्लाने लगती है कि शिन को तो रूल ही नहीं पता है, तो फिर बाकी सब लोगों को कंफर्मेशन हो जाती है कि शिन को रूल नहीं पता है। तो वो लोग सोचते हैं कि वंस अगेन हमारा शिन कोई भी बड़ा हाथ नहीं खेलेगा। पर वो लोग उसके कार्ड्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। आई मीन दोनों ब्लैक कलर के थे, तो क्या पता बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। किंग और एस था, मतलब मैंने जैसा कहा मुझे रूल नहीं पता है, नो वन विल जज मी। फिर वो लोग ब्लफ करने की कोशिश करते हैं कि सिन ऑल इन ना करे, पर वो ऑल इन कर लेता है। फिर वो जीत जाता है, तो वो 12 मिलियन चिप्स जीत जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ वंस अगेन मुझे नहीं पता। फिर हमको मिस्टर साकामोटो दिखाए जाते हैं जो कि खेल रहे होते हैं रूलेट को, मतलब इस गेम को रूलेट ही कहते होंगे। एनीवेज हमको बताया जाता है कि हमारे साकामोटो ऑल इन कर देते हैं रेड के ऊपर, पर क्योंकि जो वहां पे बंदा मैनेज कर रहा होता है उसने मैग्नेटिक चिप लगाई होती है, इसी कारण से वो बॉल को इजीली ब्लैक तक पहुंचा देता है। जैसे हमको पता है साकामोटो ने ऑल इन कर दिया था, पर फिर भी उसने एक चिप बचा ली थी। तो उसी चिप की मदद से उस मैग्नेटिक टच को हटाते हुए हमारे साकामोटो उस बॉल को रेड वाली जगह पे लेके आते हैं और अपनी चीजों को डबल कर लेते हैं, और उनका टोटल 29 मिलियन हो जाता है। फिर वुटांग को खबर देने के लिए उसका बंदा आता है कि ये लोग जीत रहे हैं। वुटांग कहता है कि उसको एक्सपेक्टेशंस थी कि ये लोग चीटिंग कर ही रहे होंगे, पर उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वुटांग यानी कि हमारा बंदा जो कि कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, वो कोई और तरीका यूज करते हुए, जो कि मुझे नहीं पता है, कैलकुलेशन करते हुए वंस अगेन एक और हाथ जीत जाता है। जी हाँ, तालियां बजाइए। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस एपिसोड में क्या हो रहा है, पर तालियां बजाते रहिए। ये सब लोग पैसे पे पैसा छाप रहे हैं। फिर हमको फ्लैशबैक सीन में लेके जाया जाता है, जहाँ पे हमारे वुटांग की कटाई छटाई हो रही होती है। हमको बताया जाता है कि वुटांग एक्चुअली में इस सीन में 11 साल का है। बेसिकली उसकी कटाई छटाई हो रही होती है, पर तब तो उसको बचाने के लिए बीच में आ जाती है हमारी लू, जो कि उस समय 8 साल की होती है। वो उसको इजिली बचा ले जाती है। फिर हमको वुटांग दिखाया जाता है जो कि लू से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि वो पर्पसली मार खा रहा होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनको मार सकता था, पर फिर भी वो भाग तो सकता ही था, पर वो मार इसलिए खा रहा होता है ताकि वो जाके बाद में सीनियर्स को बता दे और इन लोग की और भी बुरी तरीके से पिटाई करवा सके। इसके बाद लू से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसको स्मार्ट बोल देती है, और ये उसकी जिंदगी में पहली बार होता है जब उसको किसी ने पहली बार नोटिस किया होता है। फिर क्या, फिर वुटांग भाई अपने दिमाग का यूज करने में लग जाते हैं, उसके सीक्रेट वेपन का यूज करने लग जाते हैं, और वो फाइनली लैडर्स भी क्लाइंब करने लग जाते हैं, तब तक जब तक वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ब्रेन नहीं बन जाते हैं। फिर हमें अंत में दोनों की विनिंग दिखाई जाती है, जो कि होती है 87,630, जो कि दोनों की एकदम ही इक्वल होती है। फिर वुटांग कहता है कि अब चूंकि ड्रॉ हो गया है तो फिर ये लोग एक और गेम खेलेंगे। तब तक उसके बगल वाले बंदे कहने लगते हैं कि हम तो इनको गोलियों से उड़ा ही सकते हैं ना, एक और गेम खेलने की क्या जरूरत है। फिर भी उनको वुटांग मना करता है और ये लोग पोकर खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर क्योंकि ना शिन को ना साकामोटो को पोकर का रूल पता होता है, इसी कारण से ये लोग कोई और गेम खेलने लग जाते हैं। उस गेम का नाम होता है ओल्ड मेड। मतलब बेसिकली ये है कि जिसके पास भी लास्ट में जोकर रहेगा वो हार जाएगा। साकामोटो
तो बहुत ही ज्यादा मजे ले रहा होता है क्योंकि उसको पूरे फैमिली टाइम की याद आ जाती है। वही शिन सोच रहा होता है क्योंकि वो माइंड रीडर है तो फिर वो आसानी से जीत लेगा। उसको बस जानना है कि जोकर पहली बार किसके पास है, पर क्योंकि वो जोकर हमारी लू के पास होता है इसी कारण से वो दोनों सदमे में चले जाते हैं। फिर क्या, फिर पहली बारी आती है वुटांग की और उसको कार्ड लेना था लू का। वो लू को रोता हुआ देख के उसको इम्प्रेस करने के लिए उसका कार्ड खुद ही ले लेता है। जी हाँ, वुटांग कार्ड ले लेता है जोकर वाला लू से। फिर बारी होती है शिन की कार्ड पिक करने से वुटांग की, पर फिर हमको बताता है वुटांग कि उसको पता है कि हमारा शिन माइंड रीड कर सकता है। फिर वो कहता है कि 3 तरीके की कॉन्शियसनेस होती है, एक वर्बलाइज कॉन्शियसनेस, एक प्री कॉन्शियसनेस और एक सब कॉन्शियसनेस। वो जानना चाहता था कि शिन कितने डीपली लेवल तक कॉन्शियसनेस को रीड कर सकता है, पर शिन बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस रीड नहीं कर पा रहा होता है हमारे वुटांग की। ये एक ऐसी बात होती है कि अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर के सूरज की तरफ देखने लग जाएं, आपकी आंखें जल जाएगी। उसी तरीके से शिन का ब्रेन भी ओवर हीट हो जाता है, उसकी नाक से खून निकल जाता है और वो गेम से बाहर हो जाता है। फिर बारी आती है साकामोटो की कार्ड पिक करने की और उसके सामने वाला बंदा उसको हरी अप फैटी कहने लगता है, पर साकामोटो इतनी जल्दी कार्ड चूज करता है कि वो एक बार में 2 कार्ड उठा ले जाता है और मतलब सही वाला कार्ड जिसमें जोकर नहीं होता वो अपने पास रख लेता है। फिर उस पे वुटांग कहता है कि अभी तो जो कर लिया वो कर लिया, पर अगर मैं तुम्हें दोबारा चीटिंग करते हुए पकड़ूंगा तो फिर तुम्हें हारा हुआ घोषित कर दूंगा। एनीवेज उसको समझ में आ गया होता है कि साकामोटो ने कुछ तो किया होता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि अब फाइनल सीन आ चुका होता है जहाँ पे साकामोटो के पास एक एस और एक जोकर बचा होता है और वुटांग अपनी फाइनल कैलकुलेशन का मदद करके जान भी लेता है कि कौन सा जोकर है कौन सा एस है। तो फिर वो एस को पकड़ के खींचने लगता है, पर लास्ट में साकामोटो वो कार्ड स्वाइप कर देता है और वुटांग हार जाता। फिर वहाँ पे खड़े बाकी सारे माफिया के मेंबर इन लोग के ऊपर गंदान के इनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वुटांग को लगता है कि उसकी इतनी चिकटाइयां यहीं पे हो चुकी है और ये गेम यहीं पे खत्म होने वाला है। तब तक साकामोटो से कहता है कि तुम्हें तो इस लड़की को इम्प्रेस करना था, इस लड़की यानी कि हमारी लू को, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर क्या, फिर हमारा वुटांग ब्लफ कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं ये सब सिचुएशन नहीं सोच पाऊंगा, इसीलिए मैंने तुम लोग की बंदूकों में लगा रखे हैं एक्सप्लोड करने वाली चीजें, तो तुम लोग जैसा ही ट्रिगर दबाओगे वैसे ही ये गन्स एक्सप्लोड कर जाएंगी और तुम लोग की इसी मोमेंट पे टिंचिक टिंगियां हो जाएगी। ये सुनने के बाद सारे माफिया मेंबर अपनी गन गिरा देते हैं। तब तक साकामोटो लू मिलके इनकी कटाई छटाई करने लगते हैं। इसके बाद मैं क्या ही बताऊं, जो एक्शन सीन आया वो देख के मजे आ जाते हैं क्योंकि साकामोटो गेंदों से इनको मार रहा होता है, वहीं लू लातन घुसा बरसा रही होती है इन लोगों के ऊपर। ये सब सिचुएशन देखने के बाद वुटांग समझ जाता है कि वो क्वालिफाइड नहीं है हमारी लू को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो क्वालिफाइड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर साकामोटो है। जिसपे साकामोटो कहता है कि तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि कौन क्वालिफाइड है या नहीं। मुझे समझ में आ सकता है कि जो भी जिससे प्यार करता है वो तो उसको प्रोटेक्ट करना ही चाहेगा। फिर वापस सीन कट होता है और हमको वुटांग दिखाया जाता है जो कि इन लोग को बता रहा होता है असासिन्स के बारे में, उन असासिन्स के बारे में जिन्होंने बाउंटी रखी होती है साकामोटो के ऊपर। पर कोई और उनकी बात नहीं सुन रहा होता है क्योंकि सब अपना काम में बिजी होते हैं। तब तक शिन आके कमेंट करता है कि वुटांग उसे पेरेंट में अच्छा भी लग रहा होता है। जी हाँ, इसका मतलब कि वुटांग ने भी ज्वाइन कर लिया है साकामोटो की दुकान को। भाई मैं सोच रहा हूँ कि इतने छोटे से कन्वीनियंट स्टोर पे 4 लोग कैसे काम करते हैं। एनीवेज तब तक वहाँ पे एक दादी माँ आती है जिनका बिल वो कर रहा होता है और साथ ही में वो बता रहा होता है इस लड़के के बारे में। ये सुनने के बाद शिन और बाकी लोग सोचने लगते हैं कि लोगों ने इतनी लंबी चौड़ी बैटल फालतू में की थी, इसके पास तो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर वो आगे इन्फॉर्मेशन देने लगता है। वो बताता है कि साउथ ईस्ट एशिया में एक प्रिजन है जहाँ पे 4 लोगों को मारा जाने वाला था, मतलब वो लोग डेथ टोल पे थे जिनको मौत की सजा हुई थी। पर तभी कोई और आता है और उन चारों को मार देता है और उन चारों के चेहरे भी जला देता है और उसने दीवार पे एक्स का मार्क छोड़ा हुआ होता है। तो इसका मतलब स्लर ने जाके उन लोगों को मारा होता है। पर फिर आगे वो बताते हुए कहता है कि उसका एक और बंदा है जो कि जापान में बहुत सारी बॉडीज को रिकवर करता है और उसको 4 अलग तरीके की बॉडीज मिली है। एक बॉडी जिसके ऊपर बहुत सारे होल्स हुए होते हैं, एक बॉडी जिसके पूरा फ्लैश मिसिंग होता है, एक बॉडी जिसके काफी सारे टुकड़े हुए होते हैं और एक बॉडी जो कि कंप्लीटली एक बॉल में कन्वर्ट हो गई होती है। इसका मतलब उसका गैस ये है कि ये जो चारों डेथ रो वाले इनमेट्स थे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी डेथ फेक कराई है और ये लोग यहाँ पे आ गए हैं। फिर हमको सीन कट करके एक जगह पे लेके जाया जाता है जहाँ पे 4 लोग बैठे होते हैं और वो चारों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं देखने में। तभी हमको एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम डंप होता है। हमको बताया जाता है कि उसने 180 लोगों को मारा हुआ है। फिर हमको एक लड़का दिखाया जाता है जो कि मांगा पढ़ रहा होता है। फिर हमको बताया जाता है कि इसका नाम सॉ होता है और इसने 64 लोगों को मारा होता है। फिर एक और बंदा जो कि अपने बर्गर से अचार निकाल रहा होता है वो दिखाया जाता है जो कि हर बात पे आई वांट टू डाई बोल रहा होता है, जिसका नाम अपार्ट होता है, जिसने
206 लोगों को मारा हो जाता है। लास्टली एक बहुत ही बड़ा सा बंदा जिसके लिए सब कुछ बहुत ही छोटे साइज का होता है, मिनिमलिस्ट, जिसने 360 लोगों को मारा होता है। बेसिकली हमको पता चल जाता है कि ये चारों वही लोग हैं जो लोग यहाँ पे आए होते हैं। फिर हमको वंस अगेन अपार्ट दिखाया जाता है जो कि अपने बर्गर से निकाल रहा होता है पिकल्स को, पर तब तक मिनिमलिस्ट आता है, उसको क्रश कर देता है एक बॉल में और खा जाता है। इसका मतलब ये वही बंदा है जिसने उस कॉप्स को बॉल में बदला होता है। फिर क्या, फिर हमारा हिरण भाई साहब आ जाता है वापस और वो इन चार लोगों को असैसिनेट करने को कहने लगता है, साकामोटो और उसके परिवार को, और साथ ही में नागुमो को भी। इसके बाद ये लोग इस डिस्कशन में पड़ जाते हैं जहाँ पे इनको लग रहा होता है कि इस फैटी यानी साकामोटो की ये लोग आसानी से टिंग-चिंग कर देंगे। वही सब बातें होती हैं जो कि हमेशा साकामोटो को लेके होती हैं। और इसके बाद ये चारों लोग चले जाते हैं वहां से, ये प्रॉमिस करके कि 1 महीने के अंदर ये इन लोगों की बैंड बजा देंगे। और तब तक इस हिरण वाले बंदे के पास ऑलरेडी एक नई लिस्ट होनी चाहिए, नहीं तो ये इसकी भी बैंड बजा देंगे। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो जैसा मैंने कहा, बहुत ही कमाल का एपिसोड, वो भी स्कोर 1 के फिनाले के साथ। तो आपको अगर नेक्स्ट स्कोर भी देखना है तो हमारे अपने इसी चैनल पे जुड़े रहिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।